गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 216 है यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर, उसमें भी एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ की। आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। और इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक बना रखा है यूट्यूब पर, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 216 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। 12 जून को एग्ज़ाम है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। 10 से 11 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड आता है। और जितने भी स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाले हैं, जिनका 5 जून को एग्ज़ाम है, तो यूपीएससी ने जो है कल एडमिट कार्ड इशू कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं। आप डाउनलोड कर सकते हो उसको, जिनको नहीं पता है। तो पहला प्रश्न है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जो है वो किसने किया था? किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो पूरा नाम है इनका सर जॉन हर्बर्ट मार्शल। 1902 से 1928 तक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे ये। और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की निगरानी की। और उन्हें जो है इस सभ्यता का नाम देने का श्रेय भी दिया जाता है, जॉन हर्बर्ट मार्शल। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए गए पशुपति मोहरों में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चित्रित नहीं था? ये प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन सा नहीं था? हाथी था, गैंडा था, बाघ भी है, ठीक है, बैल नहीं है। कुछ पूछना हो तो ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई पशुपति मोहर में जो है हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा ये चित्रित हैं, जबकि बैल इसमें चित्रित नहीं है। और हिरण भी चित्रित है इसमें। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कई बार प्रश्न मिला होगा आपको सीरीज में। एक ब्लैक पैगोडा है, एक है वाइट पैगोडा, सफ़ेद पैगोडा और ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा है कोणार्क का सूर्य मंदिर, और सफ़ेद पैगोडा है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। तो कोणार्क सूर्य मंदिर को जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, जबकि पुरी के जगन्नाथ मंदिर को सफ़ेद पैगोडा के नाम से जाना जाता है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। देखिए, ईश्वर को तो मानता नहीं है जैन धर्म, तो सार्वभौमिक विधान को हटा दीजिए, आस्था इसको भी हटा दीजिए, आत्मा भी चली गई, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, बी है इसका आंसर। तो जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता। जैन धर्म के अनुसार संसार जो है वास्तविक है, किंतु इसकी सृष्टि का कारण ईश्वर नहीं है, बल्कि इसकी रचना जो है सार्वभौमिक सत्य से हुई है। तो विकल्प वी अपना सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी गुफा है जो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा। तो एलिफेंटा मुंबई शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर पूरब में एक द्वीप है, द्वीप पर स्थित है। और यह राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया। और एलिफेंटा गुफा जो है वो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। घड़ी और ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? घड़ी और ग्रह कर लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में लगान, या इसको बोल सकते हैं खराज या कर, पैदावार का 1/2 भाग कर दिया था उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। कितना? पैदावार का यानी 50% देख लो, पूरा आधा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नए करों में घरी कर, जो कि घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था, और एक था चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। नंबर 7 पर आ जाइए। मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड जिले इलाही का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किससे है जिले इलाही का संबंध? बलबन से। तो बलबन ने राजत्व की प्रतिष्ठा को उचित सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। और बलबन के अनुसार जो राजा है वो जिले इलाही है, अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। और राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत एक खुदाई जो है माना गया है। एग्जाम में प्रश्न पूछा है, नियामत एक खुदाई का क्या मतलब है? तो राजा जो है धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। पल्लव वंश से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है?
यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे पल्लव, और कैलाशनाथ मंदिर पल्लवों द्वारा निर्मित है क्या? बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था, और सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कैलाशनाथ मंदिर पल्लवों द्वारा बनवाया गया है, और कैलाशनाथ मंदिर जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित है, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मलिक काफूर के दक्षिण भारत के आक्रमण के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? ठीक है, मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, किसी एक इलाके पर नहीं किया होगा, तो वही स्टेटमेंट गलत है। उसने तेलंगाना क्षेत्र पर आक्रमण किया, उसने कर्नाटक पर आक्रमण किया, यानी द्वार समुद्र। ठीक है, उसने तमिलनाडु के मदुरई में आक्रमण किया, तो यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ भी किया, लेकिन केरल में नहीं किया। तो मलिक काफूर ने मालाबार क्षेत्र पर आक्रमण किया, ये बात गलत है, तो डी अपना जो है आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो 1309 से 1311 के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए, परंतु मालाबार क्षेत्र पर मलिक काफूर का आक्रमण संबंधी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, तो डी गलत है। इस प्रश्न को कई बार यूपी के एग्जाम में पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में उस स्थान की पुष्टि कर दीजिए, वो प्रसिद्ध स्थान कौन सा है जहाँ पर जैन और बौद्ध, ठीक है, दोनों से संबंधित है जो स्थान वो। तो अधिकतर जो कन्फ्यूज़न कुशीनगर कौशाम्बी में रहता है, इसका आंसर है कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध स्थान है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अटाला मस्जिद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में स्थित है, और इसका निर्माण इब्राहिम सर्की ने करवाया था। क्या दोनों बातें सत्य हैं? बिल्कुल ये दोनों बातें सत्य हैं, सी है इसका आंसर। तो जौनपुर के सर्की शासकों के संरक्षण में स्थापत्य कला की सर्की शैली का विकास हुआ। इसमें अटाला मस्जिद, झंझरी, लाल दरवाज़ा मुख्य हैं। इब्राहिम सर्की द्वारा 1408 में अटाला मस्जिद का निर्माण जो है जौनपुर में कराया गया। सातवाहन साम्राज्य से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? तीन स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा सत्य होगा? देखिए, सातवाहन साम्राज्य का जो विस्तार था वो महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था, और शक सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे शक शासक, और गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो सातवाहन का महान शासक था। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो सातवाहन साम्राज्य वर्तमान के महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक क्षेत्रों में फैला था, और इन्हीं क्षेत्रों में इनके अधिकतर सिक्के तथा अभिलेख मिलते हैं। और सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शक शासक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी या शतकर्णी। सातवाहन वंश का या साम्राज्य का महान शासक था। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल के चित्रकार हैं? दशवंत, वसावन, महेश। मुगल काल के चित्रकार ये तीनों ही हैं, ठीक है, डी है इसका आंसर। तो देखिए, अकबर ने चित्रकारी के लिए अलग विभाग ही खोल दिया। आइन ए अकबरी में दशवंत, वसावन, महेश, बाल मुकुंद, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद आदि मुख्य चित्रकार हैं। इनके नाम याद रखिएगा। आगरा की प्रसिद्ध मस्जिद है, उसका नाम है मोती मस्जिद। इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने कराया था? शाहजहां ने। तो आगरा के किले में बनी संगमरमर की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। देखिए, विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री एवं जिस शासक के शासनकाल में वो आए, तो उनमें से कौन सा एक गलत आपको जो है वो चुनना है। यह है विदेशी यात्री, और यह है शासनकाल। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में। निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में, बारबोसा अच्युत राय के शासनकाल में, और डोमिंगो पायस कृष्ण देव राय के शासनकाल में। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में सही है, निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में सही है। देखिए, जिस शासक के शासनकाल में डोमिंगो पायस आया था, उसी शासक के शासनकाल में भी बारबोसा आया था। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बारबोसा कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था। तो सी ही अपना आंसर है।
तो बारबोसा पुर्तगाली निवासी था, कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था। शेष सभी विकल्प जो हैं सही सुमेलित हैं। नंबर 16 पर आ जाइए। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था, क्या था? मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना, या मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति पर निर्धारित करना, या मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, या फिर खैबर दर्रे के आसपास रहने वाले विदेश विद्रोही कबीलों पर नियंत्रण करना। क्या था शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य? देखिए यही था, पहला ही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो शाहजहां ने काबुल के सीमावर्ती क्षेत्र को बल्ख व बदख्शा में जो है मित्र शासकों को बैठाया, और इसका उद्देश्य खैबर दर्रे के आसपास रहने वाले विद्रोही कबीलों पर नियंत्रण रखना था। ये स्थान वर्तमान में अफगानिस्तान में है। नंबर 17 पर आ जाइए। भक्त तुकाराम निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? 1608 वाला ये समय है, तो ये जहांगीर का काल हो गया, सी। तो तुकाराम का काल 1608 से 1649 के मध्य माना जाता है। मराठा भक्त संतों में जो है इनका महत्वपूर्ण स्थान था तुकाराम का। जहांगीर का शासनकाल है यह समय। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य कला का उदाहरण है? फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य कला का उदाहरण है सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, मरियम का महल। सभी बताइए कौन है? सारे के सारे हैं। तो विकल्प में दिए गए सभी फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? शाहजहां के काल को। और चित्रकारी का जहांगीर के काल को। ये दोनों बातें याद रखिएगा। नंबर 19 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? बेलन घाटी, चंदौली की घाटी, सोनभद्र। बेलन घाटी से, चंदौली से भी, सोनभद्र से भी, सभी से मिलते हैं। डी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश में पुरापाषाणकालीन साक्ष्य बेलन घाटी के जो है लोहदा नाला नामक पुरा स्थलों से मिलते हैं। इसके अलावा चंदौली के चकिया से और सोनभद्र के सिंगरौली घाटी से भी जो है पुरापाषाणकालीन साक्ष्य मिलते हैं। 20वां प्रश्न है, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लोह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला शासक कौन था? ये प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और इसका उत्तर है बलबन। तो बलबन जो है गुलाम वंश से संबंधित था। उसने अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त की नीति अपनाई, और बलबन ने अपने राज दरबार में सिजदा एवं पैवोस प्रथा की शुरुआत की, और नौरोज़ उत्सव या त्यौहार भी बलबन ने ही प्रारंभ किया। इस छोटी सी एक्सप्लेनेशन से एग्ज़ाम में 4 सवाल जो है बनाए गए हैं और बनते आ रहे हैं, वो पूछे जाते हैं हर बार। जैसे कि नौरोज़ त्यौहार का प्रारंभ या उत्सव का प्रारंभ किसने करवाया? बलबन ने। बलबन कौन से वंश से संबंधित? गुलाम वंश से संबंधित। सिजदा और पैवोस किसने प्रथा? बलबन ने ही चलाई। लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, 4 हो गए। तो 20 प्रश्न थे ये हिस्ट्री के। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। और ये नंबर है, कुछ पूछना हो तो कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। और पेड सीरीज प्राप्त करने के लिए आपको इसी पर व्हाट्सअप या कॉल करना पड़ेगा, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। टेलीग्राम पर हमने वो सीरीज़ चला रखी है, पेड सीरीज़। धन्यवाद।